एनपीएस टू ओपीएस लेने के लिए करना पड़ेगा ये काम, और ये है अंतिम तारीख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के रूप में लागू हो जाएगी। तो कल से देश भर में एनपीएस कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। तो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। कब तक ये काम करना होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं तो ऐसा मैसेज आपके पास में आ रहा होगा कि डियर सब्सक्राइबर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड CRA for pensions. We are pleased to inform you that the Pension Fund Regulatory and Development Authority यानी कि PFRDA has issued the PFRDA operationalization of the Unified Pension Regulations 2025 through a notification dated 19th March 2025. The regulations will come into effect from 1st April 2025 and are available for reference on PFRD website. As per the regulations, all the existing NPS subscribers under central government have one-time option to opt for UPS and migrate their account यानी कि प्रान नंबर from NPS to UPS। तो अब यहाँ पर सभी NPS में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के पास में ऐसा मैसेज आने लग गया है। यदि आपके पास में मैसेज आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर PFRDA ने सभी NPS सब्सक्राइबर्स को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है कि अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से लेकर अगले 3 महीने के अंदर अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का समय दिया गया है, और जो एग्जिस्टिंग एनपीएस कर्मचारी हैं उन्हें एनपीएस के बदले यूपीएस का लाभ लेने के लिए फॉर्म A2 भरना होगा। यानी कि A2 एक फॉर्म है जो यहाँ पर आपको भरना होगा। किस तरीके से आपको भरना है ये भी आपको बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि 1 अप्रैल से एनपीएस कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप ये जो फॉर्म देख पा रहे हैं, ये फॉर्म A2 है जो कि उन सरकारी कर्मचारियों को भरना है जो कि फिलहाल एनपीएस में हैं और वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें फॉर्म A2 भरना है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सा फॉर्म भरना है इसके बारे में चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अगले आने वाले वीडियोज में हर एक फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस सब्सक्राइबर माइग्रेशन फॉर्म गवर्नमेंट सेक्टर exercise of option by an eligible government servant employee presently subscribed to NPS for being covered under यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो जो मौजूदा सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये फॉर्म A2 भरना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए। किस तरीके से आपको ये भरना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम जो भी XYZ है वो लिख देना है। आपके फादर का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपका जो भी प्रान नंबर यहाँ पर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रान नंबर लिख देना है। उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज करना है कि जो भी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा PFRD को लेकर जारी किए गए थे 24 जनवरी 2025 को और 19 मार्च 2025 का जो रेगुलेशन है वो आपने पढ़ लिया है और आप उससे संतुष्ट हैं और आप ये विकल्प चुनते हैं कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ चाहिए। उसके बाद में आपको डिक्लेयर यहाँ पर करना है कि आपने जो ऑप्शन एक बार चुन लिया है वो फाइनल होगा और उसे दोबारा से बदला नहीं जाएगा। ये भी आपसे इस फॉर्म में आपसे मांगा गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑथराइज करना है कि आपका जो भी डाटा है और जो भी डिटेल्स है उनको CRA और एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है और उन्हें शेयर किया जा सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, आपका जो भी जगह है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है, जो भी डेट आप भरना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पर आपको भर देना है। सिर्फ इतनी जानकारी आपको भरनी है। इसके बाद में जो बाकी की जानकारी है ये आपके नोडल ऑफिस यानी कि DDO के द्वारा भरी जानी है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। एम्प्लॉय कोड जो है वो आपके DDO के द्वारा भरा जाएगा।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ये भी आपके डीडीओ के द्वारा भरी जाएगी। करंट मंथ बेसिक पे यहाँ पर डीडीओ के द्वारा भरा जाएगी। एनपीए यदि है तो वो भी यहाँ पर आपके डीडीओ के द्वारा ही यहाँ पर भरा जाएगा। आपको जानकारी नहीं भरनी है, आपको सिर्फ पार्ट 1 जो है वही आपको भरना है। उसके बाद में शेड्यूल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो भी यहाँ पर लिख देना है। सिग्नेचर यहाँ पर डीडीओ करेगा। उसके बाद में सिग्नेचर एंड नेम ऑफ पीएओ है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद में डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, प्लेस और पीएओ का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और प्लेस। तो एक कॉपी जो है इसकी वो आपके सर्विस रिकॉर्ड में रखी जाएगी और एक कॉपी सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध करा दी जाएगी उसके रिकॉर्ड के लिए। तो आप जो एक कॉपी अपने ऑफिस में देते हैं वो एक कॉपी अपने पास में जरूर रखें अपने रिकॉर्ड्स के लिए। तो मौजूदा एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए फॉर्म A2 भरना अनिवार्य है। A2 फॉर्म भरने के बाद में ही सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बदले यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना ज़्यादा बेहतर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जा रही है। तो मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को अगले 3 महीनों में यानी कि अप्रैल, मई और जून 30 जून 2025 तक अपना ऑप्शन फॉर्म संबंधित अधिकारी को जमा कराना है। इसके अलावा आप ऑनलाइन तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से कैसे आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।